हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट अपने टॉपिक पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायो सावर्ट के नियम के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें अपने फर्स्ट अनुप्रयोग है कि सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपने एक तार लेते हैं सीमित लंबाई का। जैसे मैंने एक तार लिया है सीमित लंबाई का, इसका नाम दे देता हूं मैं XY। इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मेरे पास है I, और यहाँ पर अपने पास बिंदु P है, यानी O से अभिलंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट जो अपने तार है उसका X है उसको अपने P के साथ मिला देंगे, और जो Y है उसको भी अपने P के साथ मिला देंगे। ये जो एंगल बन रहा है इसको मानेंगे अपने φ1, और जो नीचे का एंगल बन रहा है इसको मानेंगे अपने φ2। अब जब अपने बायो सावर्ट का नियम लगाते हैं तो बायो सावर्ट का नियम एक अल्पांश पार्टिकल के लिए लगता है। तो अपने क्या करते हैं, एक अल्पांश मानते हैं इस तार के अंदर O से, एक मैंने अल्पांश लिया है AB DL, जिसका मध्य बिंदु है मेरे पास Z, और इस अल्पांश की जो पॉइंट O से जो दूरी है वो मेरे पास कितनी है, L है। अब बिंदु इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो बिंदु का जो मध्य बिंदु है उसको P के साथ मिला देते हैं, और जो एंगल है ये अपने पास कितना बन रहा है, फाई बन रहा है, और इसकी Z की P से जो डिस्टेंस है उसको स्टूडेंट अपने मान लेते हैं कितनी है, X है। अब अपने इस अल्पांश के कारण इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, बायो सावर्ट का नियम लगाएं dB इक्वल टू, अपने जो स्टैंडर्ड नियम पढ़ा था ये आपने पढ़ा था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो इस स्टैंडर्ड नियम में कंपैरिजन करें, अपने पास इस अल्पांश से निकाल रहे हैं तो इस एंगल को मान लेता हूं मैं कितना है, थीटा है। यानी थीटा आप लोगों ने वो एंगल लिया था जो अल्पांश को बिंदु P से लाइन क्या कर रही थी, ज्वाइन कर रही थी, उसके बीच का कोण लिया था आप लोगों ने थीटा। अब इस अल्पांश से P की दूरी यहाँ पे कितनी है, x है, तो r की जगह अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, x, और देखिए थीटा की जगह अपने पास थीटा है I। तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I हो रही है। तो अपने डाटा चेंज करें तो dB इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन x²। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट अपने को इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल डाटा है, जैसे DL है, DL वेरिएबल अपने पास, I कांस्टेंट धारा जा रही है पूरे तार में, इस DL को अपने चेंज कर सकते हैं, X को अपने चेंज कर सकते हैं, इस अल्पांश को ऊपर नीचे लोगे तो X चेंज हो जाएगा आपके पास, तो X है, थीटा की वैल्यू भी अपने पास चेंज हो सकती है। तो जो डाटा चेंजेबल है इनकी वैल्यू अपने यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ त्रिभुज POZ। इसमें देखेंगे अपने त्रिभुज POZ में POZ की बात करें तो सबसे पहले अपने थीटा की बात करते हैं। तो ये एंगल अपने पास यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा निकालोगे आप तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस फाइव। इस ट्राइंगल में थीटा निकालेंगे तो अपने पास थीटा कितना मिलेगा, 90 माइनस फाइव, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने पास कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस फाइव। अब स्टूडेंट अपने चाहिए यहाँ से साइन थीटा, क्योंकि ये डाटा निकालेंगे तो साइन चाहिए, तो दोनों तरफ साइन लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन
90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कोस फाइव। एक डाटा अपने पास निकल गया, ये अपने पास इक्वेशन नंबर डाल देंगे 2। अब अपने पुनः त्रिभुज POZ में इसमें निकालते हैं अपने कोस फाइव। इसमें जब आप कोस फाइव निकालेंगे तो कोस फाइव में अपने पास बेस कितना है r और हाइपोटेनियस कितना है अपने पास x है, तो क्या हो जाएगा आपके पास r/x। तो x यहाँ से निकालें क्योंकि अपने को यहाँ से x भी चाहिए और आपको यहाँ से x साइन और dl चाहिए। तो x निकालने के लिए यहाँ से r/ क्या लिख देंगे, कोस फाइव, या आपने लिख सकते हैं x इक्वल टू r सेक फाइव। ये अपने पास सेकंड डाटा है वो डिटरमाइन हो गया। इक्वेशन नंबर अपने क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, यानी जो डाटा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपने क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब अपने को स्टूडेंट चाहिए यहाँ से dl। तो पुनः त्रिभुज POZ में लेंगे। तो अगर आप यहाँ से tan फाई निकालते हैं, tan फाई निकालेंगे तो इसमें अपने L आ जाएगा और L से अपने dl बना देंगे। तो L बाई अपने क्या लिखेंगे, R, L बाई R, परपेंडिकुलर बाई अपने पास क्या हो जाएगा, बेस। अब यहाँ से जब आप L निकालेंगे तो L अपने पास कितना मिलेगा, R tan फाइव। L से आपको स्टूडेंट यहाँ से चाहिए dl। तो dl निकालेंगे तो इसका अवकलन कर दो, फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dl बाई डी फाई इक्वल टू r, tan फाई का अवकलन होता है सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से dl निकालेंगे तो r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 4। समीकरण 2, 3 और 4 से मान अपने रिप्लेस कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 2, 3, 4 से मान 1 में रखने पर इनके मान 1 नंबर में रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करेंगे तो अपने पास आएगा dB इक्वल टू μ0/4π I dl की जगह अपने वैल्यू निकाली है r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इसके बाद साइन थीटा की जगह अपने पास वैल्यू आई है कोस फाई अपॉन x की जगह अपने लिखेंगे r सेक फाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। dB इक्वल टू μ0/4π I r सेक स्क्वायर फाई कोस फाई डी फाई अपॉन r स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो अपने यहाँ से जो r सेक फाई वैल्यू आई थी x की, स्क्वायर होने के कारण r स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई हो गया। अब अपने पास देखिए सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो रहा है और एक r से एक r कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास बच जाएगा dB इक्वल टू μ0/4π r I μ0I/4π r और यहाँ से बचेगा कोस फाई डी फाई। ये अपने इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने पास ज्ञात कर लिया है। अब इस पूरे तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूरे तार का निकालेंगे तो अपने इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, अभी नीचे की साइड में तो एंगल क्या होगा, -φ2 से φ1, यानी -φ2 to φ1 पूरे वायर का निकल जाएगा
माइनस फाइव टू टू प्लस फाइव वन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कोस फाई डी फाई। अब स्टूडेंट्स जो अपने फाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट डाटा है उसको अपने समाकलन से बाहर निकाल देंगे। तो b इक्वल टू आप बाहर निकाल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू से फाइव वन कोस फाई डी फाई। अब यहाँ से अपने को इंटीग्रेशन करना है कोस फाई का, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अपने पास फाई इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कोस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा साइन फाई और लिमिट चली जाएगी माइनस फाइव टू से फाइव वन। अब स्टूडेंट अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से लिमिट अप्लाई करें तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन माइनस साइन माइनस फाइव टू, यानी साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस थीटा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा होता है अपने पास माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस क्या हो जाएगा साइन फाइव टू। तो ये अपने पास डेरिवेशन आ जाएगा सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यह व्यंजक सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। तो स्टूडेंट्स अपनों ने आज फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा है कि सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सबसे पहले अपने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो आपके पास उत्पन्न हो रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम पढ़े थे अपनों ने। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए अपनों ने बायो और जो सावर्ट दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नियम दिया था जिसे अपने बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। उस नियम पर आधारित अपनों ने आज फर्स्ट एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसके अंदर अपनों ने पढ़ा है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना निकलेगा। तो वो निकाला अपनों ने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो अपने पास क्या है, एक सीमित लंबाई का तार है, ये XY तार लिया है मैंने, इसके अभिलंबवत बिंदु P O से अभिलंबवत बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए मैंने बिंदु P को X और P को Y के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद मैंने O से L लंबाई पर एक अल्पांश लिया है AB, जिसका मध्य बिंदु क्या है, Z है, जिसकी लंबाई कितनी है, DL है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करूंगा, क्योंकि बायो सावर्ट का नियम आपके पास अल्पांश पार्टिकल के लिए लगता है। तो इस पे मैंने एक अल्पांश माना और इस अल्पांश के कारण जो यहाँ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और x दूरी पर जो अल्पांश लिया इस पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इस अल्पांश के लिए निकालेंगे तो स्टैंडर्ड बायो सावर्ट का नियम होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अपने यहाँ पे r की जगह क्या है, x है, तो अपने क्या कर देंगे यहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट तार में जो कांस्टेंट धारा है वो अपने पास कितनी जा रही है, I जा रही है, तो ये I है। अब DL साइन थीटा और x का मान निकालेंगे। ये सब डाटा निकालने के लिए अपनों ने हेल्प ली है इस ट्राइंगल की, त्रिभुज POZ। जैसे मैं पहला त्रिभुज POZ लिया तो मेरे को ये थीटा चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। तो थीटा मेरे पास इस ट्राइंगल में है 90 - 5,
दोनों तरफ अपने साइन लेंगे, तो दोनों तरफ मैंने साइन लिया यहाँ से, साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस थीटा होता है अपने कोस थीटा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ गई कोस फाइव। फिर स्टूडेंट अपने पुनः त्रिभुज ये लेंगे पी ओ जेड, अपने को x चाहिए, x निकालने के लिए मैंने इसमें से कोस फाई निकाला है, कोस फाई आर बाई मेरे पास क्या रहा है x, तो x निकालूंगा तो r बाई कोस फाई और x r कोस 1 बाई कोस फाई क्या होता है अपने पास सेक फाई। ये समीकरण नंबर अपने पास थर्ड आ जाएगी। इसके बाद अपने को यहाँ से dl की वैल्यू चाहिए, क्योंकि dl निकालेंगे यहाँ से, और dl निकालेंगे तो इसमें मेरे को tan फाई निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, tan फाई निकाला, tan फाई इक्वल टू एल बाई आर, तो l इक्वल टू आर tan फाई, और l से dl कैसे बनाए उसका अवकलन कर दें फाई के रिस्पेक्ट में, तो dl बाई डी फाई, तो अवकलन किया मैंने r, tan फाई का अवकलन होता है सेक स्क्वायर फाई, तो अपने पास dl की वैल्यू आएगी r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। समीकरण नंबर 4, 2, 3 और 4 इन तीनों समीकरणों की हेल्प से जो अपने डाटा निकाले हैं, ये डाटा अपने समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट आउट करेंगे। जैसे ही फर्स्ट में पुट आउट किया अपनों तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर डीएल की वैल्यू अपने पास है यहाँ से आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है कोस फाई, और एक्स की वैल्यू है आर सेक फाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर बचेगा अपॉन में और डी फाई, तो अपने पास लास्ट बचेगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कोस फाई डी फाई। ये अपने अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हुआ है। पूरे तार के कारण निकालेंगे तो अपने यहाँ से पूरा तार यहाँ से x से स्टार्ट y पे, तो माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक इसका मैंने समाकलन कर दिया। अब फाई के रिस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, कोस फाई का समाकलन अपने पास क्या होता है साइन फाई, और लिमिट इधर चली जाएगी। अब अपनों इस पर लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई की तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा प्लस का, तो b इक्वल टू लास्ट फाइनल रिजल्ट मिलता है अपने पास सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया, ये अपने पास है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अपने इसकी डिफरेंट सारी केसेस देखेंगे, तो अपनी सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था उसका फॉर्मूला आया था अपने पास B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस वाले फॉर्मूले से अपने इनकी जो केसेस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, तो अपनों ने अभी फिगर बनाया था इसका, ये सीमित लंबाई का तार था एक्स वाई, ये बिंदु अपने पास P था, ये एंगल था अपने पास फाई 1 और ये एंगल था फाई 2, और ये डिस्टेंस R और पॉइंट O। अब मैं पहली केस ये लेता हूं कि यदि तार की लंबाई अनंत हो, तो अगर तार की लंबाई अपने पास अनंत है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। तो देखिए, अगर ये तार कम लंबाई का है तो एंगल क्या होंगे, कम होंगे। अब अनंत लंबाई का है तो ये लाइन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लास्ट एंगल अपने पास कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अपने पास अगर ये तार अनंत लंबाई का है तो अपने इसके अंदर फाई 1 फाई 2 इनकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो ये रिप्लेस करें अपने b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 1 प्लस 1, तो यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2, ये कैंसिल आउट होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो ये रिजल्ट आ जाएगा जब तार की लंबाई अपने पास क्या है, अनंत है, और तार की लंबाई अगर अनंत होगी तो अपने पास φ1 और φ2 इसकी वैल्यू अपने क्या रिप्लेस कर देंगे, 90 रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट जो ये केस चल रही हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अपने पास ये। केस नंबर 2, यदि तार की लंबाई अनंत है, यदि तार की लंबाई अनंत है परंतु बिंदु x P के सामने है। तार की लंबाई तो अपने पास क्या है, अनंत है, बट अपने पास जो बिंदु P है, ये जो बिंदु x है वो P के सामने, अगर ये बिंदु x यहाँ पे आ जाता है तो φ2 कितना हो जाएगा अपने पास, 0 डिग्री। इस पोजीशन पर φ2 कितना मिलेगा, 0, और अनंत लंबाई का है तो φ1 अपने पास कितना रहेगा, 90। तार की लंबाई तो अनंत ही है तो इस तरह से तो अनंत रहेगी, और ये जो बिंदु x है ये इसके सामने आएगा तो φ2 अपने पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अपने इसमें क्या करेंगे, ये डाटा रिप्लेस करेंगे, तो b अपने पास आएगा μ0I/4πr साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो b = μ0I/4πr 1 + 0, तो b मिलेगा μ0I/4πr। ये अपने पास आ जाएगा जब तार की लंबाई क्या है, अनंत है, बट x है वो ठीक p के क्या है, सामने है। अब स्टूडेंट अपने केस नंबर 3 देखते हैं। थर्ड केस में ये कह रहा है तार की लंबाई सीमित है। इसमें तार की लंबाई क्या थी, अनंत थी, इसमें तार की लंबाई क्या है, सीमित है, परंतु x P के ठीक सामने है, x P के ठीक क्या है, सामने है, परंतु इसमें तार की लंबाई क्या है, सीमित है। तो अपने ये फॉर्मूला लेके चलेंगे, b = μ0I/4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसके लिए अपने डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो तार की लंबाई क्या है, सीमित है, इस तार की लंबाई ले लेता हूँ मैं l। अब ये बिंदु x यहाँ पे आ गया o की जगह, तो ये x हो जाएगा अपने पास, ये y है, और ये बिंदु अपने पास क्या हो जाएगा, p। तो इस एंगल को मान लेंगे अपने कितना है, φ। तो इसमें अगर डाटा रिप्लेस करें, ये φ1 φ2 थे, तो b = क्या बन जाएगा, μ0I/4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ2 अपने पास कितना है, 0, तो साइन φ1 रहेगा, और φ1 की जगह अपने एंगल कितना मान रखा है, φ, तो b = μ0I/4πr साइन φ। अब इसमें अगर ये निकालें, अपने हाइपोटेनियस निकालें, तो ये लेंथ आपके पास कितनी थी, स्मॉल r, तो ये निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा l² + r²। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, μ0I/4πr, इसकी वैल्यू रखें तो l/ साइन φ की अपने पास कितनी हो जाएगी, √l² + r²। तो ये अपने पास 3 डिफरेंट केस मानिए अपनों ने कि तार की लंबाई अपने पास क्या है, अनंत है। अगर तार की लंबाई अनंत है तो φ1 φ2 को अपनों ने 90 डिग्री रिप्लेस किया है। सेकंड पोजीशन अपनों ने मानी है कि जो तार की लंबाई तो अनंत है, परंतु आपके पास P बिंदु है, x है, वो ठीक P के क्या है, सामने है। यहाँ पे आएगा तो φ2 कितना होगा, 0। तीसरी केस स्टूडेंट अपनों ने ये मानी है कि अपने पास जो तार है
वो सीमित लंबाई का है, L लंबाई का ले लिया मैंने, बट ये P के सामने कौन सा है X, ये X यहाँ पे आ जाएगा और तार की लंबाई सीमित कर दी कैपिटल L। उस पोजीशन पे इस एंगल को φ1 को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, फाई मान लिया। केसेज वही है अपने पास सेम, सिर्फ डाटा हल्के से क्या कर दिए मैंने, चेंजेज कर दिए हैं। तो इस तरीके से अपने सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, और अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण भी अपनों ने इसी क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है ये अच्छी लगी है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।